भारत के बारे में। सबसे पहला प्रश्न आपका यहीं से आता है कि निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अब ये क्या होता है, इस बात को समझिएगा। आपके एग्जाम में ऐसे अंग्रेजी में नहीं लिखल रहता है, डायरेक्ट इसी को हिंदी में लिख देगा नेशनल। समझे बात क्या कह रहे हैं हम, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, ऐसे हिंदी में एज इट लिख देगा। और उस कंडीशन में क्या होता है कि हम आप लोग जो है चकमका जाते हैं कि आखिर यह है क्या। ये वही चीज का है, निपुणे का हिंदी में बस लिखल रहेगा। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अब इसका हिंदी जो होता है वो आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। कि बालक को जो है साक्षरता और गणना, साक्षरता और गणना, आधारभूत माने होता है फाउंडेशन। क्या फाउंडेशन? कि एफ ये जो है निपुण भारत का लक्ष्य है। निपुण भारत का लक्ष्य है कि प्रत्येक बालक को कम से कम FLN का ज्ञान हो। किसका? FLN, फाउंडेशन है ना, L से लिटरेसी, N से न्यूमरेसी। यानी लिटरेसी माने साक्षरता, न्यूमरेसी माने संख्या है ना, यानी संख्यात्मकता। तो संख्यात्मकता का ज्ञान और साक्षरता का ज्ञान, ये दोनों होना प्रत्येक बालक को जरूरत है। कारण क्या रहा था कि देखा गया कि हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिसे आज भी पैसे गिनने में भी क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है ना। अपना नाम गांव भी लिखने में दिक्कत हो रही है, तो कम से कम अपना नाम तो लिख सके, कोई चीज लिखा हुआ को तो पढ़ के कम से कम समझ सके, पैसे तो गिनने में कम से कम दिक्कत ना हो। और इसी को लेकर के लाया गया है कौन सा प्रोग्राम, तो निपुण भारत। और इसके तहत कहा गया है कि प्रत्येक बालक को FLN का ज्ञान हो, यानी आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान हो। बात समझ में आइए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए कह रहे निपुण भारत मिशन के तहत भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, इसका पहले नाम अलग हुआ करता था, MHRD, याद है ना। अब इसका नाम पड़ गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा समझ यानी अंडरस्टैंड। ध्यान रहे, केवल यह नहीं कि साक्षरता मतलब नाम रटवाई दीजिए, अंक रटा दीजिए, नहीं, बल्कि समझ के साथ। किसके साथ? समझ के साथ। अच्छा वीडियो बन रही है क्या? मेरा मोबाइल फुल हो गया था, शायद वीडियो रुक गया होगा। चालू है, मे भी कभी भी बंद हो सकता है, डिलीट कर दे, यही नहीं हम। मैं कह रहा हूँ कि निपुण भारत मिशन के तहत भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, समझ के पर आधारित संख्यात्मकता और संख्यात्मकता के ज्ञान यानी संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल है। पहल माने क्या? जो है कोशिश है ना, कोशिश है कि प्रत्येक बालक को कम से कम संख्यात्मकता को लेकिन समझ के साथ संख्यात्मकता और साक्षरता का ज्ञान हो। साथ ही साथ निपुण भारत मिशन शिक्षा मंत्रालय, निपुण भारत मिशन जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, लागू किया गया है। किसके द्वारा लागू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। तो आपसे यदि प्रश्न पूछे कि निपुण भारत को किसके द्वारा लागू किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय में भी किसके द्वारा? तो स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा। डिपार्टमेंट है शिक्षा मंत्रालय के अंदर में, डिपार्टमेंट होती है ना, तो इसमें शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा निपुण भारत पर लागू किया गया है। आगे समझेंगे। निपुण भारत की शुरुआत 5 जुलाई 2021 में, कब? 5 जुलाई 2021 को हुआ तथा इसका लक्ष्य 2026 से 27 तक 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों में, 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों में, यानी इसी बात को अगर हम आप बोले तो प्री स्कूल से कक्षा 3 तक, क्योंकि प्री स्कूल माने बाल वाटिका या आंगनबाड़ी,
और यहाँ पर बालक कितने बरस होते हैं? 3 बरस होते हैं। कितने बरस होते हैं? 3 बरस होते हैं। और कक्षा 3 तक मतलब फिर हो गए 3 बरस, तो 3 आ 3 6 बरस। अब 3 बरस में बउआ बाल वाटिका में जाना शुरुआत किया था, तो कितना हो गया? 9 बरस। तो 9 बरस तक के उम्र में प्रत्येक बालक को FLN का ज्ञान हो जाना चाहिए। FLN का ज्ञान हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद के समय में किसी स्थिति परिस्थिति के अनुसार यदि वो उसका पढ़ाई अवरुद्ध हो जाए तो कम से कम उसको साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान होना चाहिए, तब तो वो अपना जीवन यापन बेहतर तरीका से व्यतीत करेंगे। तो हमने कहा क्या कि निपुण भारत का लक्ष्य क्या है कि 2026 से 27 तक 3 से 9 बरस तक के बच्चों अथवा प्री स्कूल से कक्षा 3 तक के बालकों को FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को प्राप्त करें। मतलब कम से कम ज्ञान हो जाना चाहिए। फाउंडेशनल माने आधारभूत, आधारभूत। लिटरेसी माने साक्षरता, न्यूमरेसी माने संख्यात्मकता, संख्यात्मकता। तो ध्यान रखना है कि प्री स्कूल से कक्षा 3 तक, प्री स्कूल से कक्षा 3 तक प्रत्येक बालक को कम से कम FLN का ज्ञान हो जाना चाहिए। और इसका सरकार लक्ष्य रखे थे कब से कब तक? तो 2026 से 27 तक में लक्ष्य रखा है कि हो जाना चाहिए। आइए, हमने इस बात को क्या लिखा है कि जिस समय निपुण भारत लागू हुआ था उस समय का शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक थे, जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आइए आगे ध्यान से समझिएगा। निपुण भारत मिशन को, निपुण भारत मिशन को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 भागों में क्रियान्वित करने के लिए बांटे गए हैं। इस सरकार का मानना है, निपुण भारत का मानना है कि हम लोग एकदम बड़े लेवल से लेकर के छोटे छोटे लेवल तक इसको पहुंचाएंगे, ताकि एक एक बच्चे, एक एक स्टूडेंट इससे जो है छूटे नहीं, यानी इससे वंचित न रहे। अब कैसे बातें हैं? तो सबसे पहले से राष्ट्रीय लेवल पर लागू किया। राष्ट्रीय करने का मतलब पूरे देश। तो केवल लागू कर जाने से लागू नहीं हो जाता है, इसको क्या किया गया? तो राज्य में क्या किया गया? बांटा गया। राज्य में बांटा गया। इसके बाद कहाँ बांटा गया? जिला लेवल पर बांटा गया। इसके बाद किस लेवल पर? ब्लॉक लेवल पर बांटा गया। और इसके बाद किस लेवल पर? तो स्कूल लेवल पर बांटा गया। सोचिए, पूरे देश से शुरुआत करके कहाँ तक ला दिया गया? स्कूल तक ला दिया गया, ताकि प्रत्येक बालक को FLN का ज्ञान हो जाए, FLN का ज्ञान हो जाए। तो हमने कहा, क्या कहा कि निपुण भारत मिशन का लक्ष्य है कि राष्ट्र से लेकर के, राज्य से लेकर के, जिला से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के प्रत्येक स्कूल स्तर तक विद्यार्थियों के पास FLN का ज्ञान हो जाए। किसका ज्ञान हो जाए? FLN का ज्ञान हो जाए। आगे देखिएगा, निपुण भारत का प्रमुख लक्ष्य। निपुण भारत का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो प्री स्कूल से कक्षा 3 तक, प्री स्कूल से कक्षा 3 तक 100% माने होता है कितना? 100% बच्चों में मूलभूत को कहते हैं आधारभूत, आधारभूत या फाउंडेशन, मूलभूत या बुनियादी, उसी को कहते हैं आधारभूत, उसी को कहते हैं मूलभूत, बुनियादी, आधारभूत, सब एक के नाम है। तो मूलभूत या बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक का ज्ञान हो जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम लक्ष्य जो है हमारे निपुण भारत का यही है कि प्री स्कूल से लेकर के कक्षा 3 तक के बालकों को, प्रत्येक बालक को कम से कम FLN का ज्ञान हो जाना ही चाहिए, कंपल्सरी रूप से हो जाना ही चाहिए। 100 डेज का रीडिंग कैंपेनिंग जनवरी 2021 में शुरू किया गया। 100 दिन का किया गया कि प्रत्येक जगह लगाया जाएगा कैंप, और इसमें प्रत्येक बालक को जो है कम से कम संख्यात्मकता और साक्षरता का ज्ञान कराया जाए। हम आप सुने होंगे कुछ दिन पहले कि अपने यहाँ जो समूह में जो दीदी सब रहती हैं उन लोगों को सिखाया गया था। कुछ दिन पहले याद होगा, आई थिंक ये बहुत दिन पहले की बात है, सरकार ने प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया था
कि अगर आप 5 गो महिला को पढ़ाइएगा 10वां क्लास में जब थे तो कुछ 10 नंबर मिलता था प्रैक्टिकल में, याद है किसी को? अगर कोई किए होंगे 13, 14, 15 में 16 में किए होंगे तो किसी को याद होगा, है ना? ऐसा हुआ करता था। अभी भी ऐसा, अब जो भी हो मैं कंफर्म नहीं हूँ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 100 डेज का रीडिंग कैंपेनिंग जनवरी 2021 में शुरू किया गया ताकि प्रत्येक बालक को FLN का ज्ञान हो सके। ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार एक ही बात पर जोर दे रहा हूँ कि निपुण भारत मिशन का लक्ष्य है, लक्ष्य या विजन, लक्ष्य या विजन है। क्या विजन है? कि यह है कि आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता यानी FLN को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है ताकि 26-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा में पढ़ने लिखने एवं अंक गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। यदि साक्षरता का ज्ञान हो जाएगा तो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। संख्यात्मकता का ज्ञान हो जाएगा तो वो अंक गणित यानी छोट मोट जो कैलकुलेशन वाला जो सब होता है उनका वो कम से कम उनमें ज्ञान हो जाएगा। इनका सबसे प्रमुख लक्ष्य यही है। और हमारे जीवन में साक्षरता और संख्यात्मकता का ही सर्वाधिक क्या है? महत्व है, योगदान है। हर जगह जहाँ देखे वहाँ इन्हीं चीजों का हमें आवश्यकता पड़ती है। अभी आप पढ़ने आए हैं तो आप आते ही हमसे पहले बात किए मतलब आपको कम से कम साक्षरता का ज्ञान है तब तो बढ़िया से बात कर पाए, है ना? क्योंकि औपचारिक फॉर्म में बात की। अगर साक्षरता का ज्ञान नहीं होता तो औपचारिक रूप से बात नहीं कर पाते। आप आए तो हमने आपको लिख करके समझाया कि अगर आप कोचिंग भी करेंगे तो इतना पेमेंट लगे, केवल कोचिंग करेंगे, है ना? टेस्ट देंगे इतना लगेगा, नोट्स लेंगे इतना लगेगा, हमने सब कुछ बताया, लिख करके आपको दिया। तो साक्षरता का ज्ञान है तब तो, और संख्यात्मकता का ज्ञान है तब तो पैसा गिन करके दिए, है कि नहीं? इसीलिए कम से कम ये 2 चीज का होना तो जरूरी है। और अगर ये 2 चीज हो गया तो बाकी चीज बालक के बाद के जीवन में भी सिखाया जा सकता है। लेकिन यह संख्यात्मकता और साक्षरता का ज्ञान बाद के जीवन में बहुत मुश्किल होता है। अभी हम आप लोग अपने दादी को सिखाइए नाम लिखने के लिए, राइट का तो सीख लेगा, 2 दिन लगातार लिखाइएगा तो लिख देगा कवर टवर करके, लेकिन फिर बाद में बिसर जाएगा। ऐसा होता होगा, है ना? कंफर्म होता होगा, क्योंकि तो समूह में होंगे तो नाम सिखा दिए होंगे, उठा साहब से बढ़िया है कहीं, अब फिर कई दिन में बिसर जाता है। तो यही चीज करें कि इसके लिए कम से कम प्रत्येक बालक में FLN का ज्ञान हो जाना चाहिए। आगे देखिएगा, निपुण भारत मिशन को शुरू करने का मुख्य कारण क्या है कि 3 से 9 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मकता एवं संख्यात्मकता कौशल में क्या देखने को मिली थी? कमी। देखा गया था कि 25% भी बच्चे ऐसे हैं जिसको FLN का ज्ञान है, यानी संख्यात्मकता और साक्षरता का ज्ञान है। और इसी को ध्यान में रखते हुए FLN को शुरुआत अर्थात निपुण भारत को शुरुआत किया गया था। आगे देखिए, निपुण भारत में भाषा और गणित पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। भाषा माने साक्षरता, गणित माने संख्यात्मकता, है कि नहीं? अब आखिर किस बालक को हम कितना सिखाएंगे, किस बालक को हम कौन कक्षा में कितना ज्ञान कराएंगे, यह इस चार्ट में है। इस चार्ट को चाट जाइएगा समोसा चाट की तरह, है ना? एकदम पूरा, क्योंकि पैसा लगल रहता है, कुछ नहीं छोड़ना है। चम्मच से काम खत्म हो जाए, लगल रह जाए, हाथ से पूछ के खा लेना है, लेकिन खा लेना है, निपटा देना है जी। देखिए, इधर है भाषा, इधर है कक्षा, इधर है गणित। मतलब अगर बउआ बाल बाटिका में होगा, कौन बाटिका में? बाल बाटिका, यानी आंगनबाड़ी, जिसे हम आप लोग प्री स्कूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री स्कूल। शायद मोबाइल में नहीं दिखता होगा, है ना? मैं पढ़ रहा हूँ जी, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि कक्षा बाल बाटिका में जब बालक होंगे तो उस समय उसको कितनी कम से कम साक्षरता का ज्ञान यानी भाषा का ज्ञान हो जाए तो अक्षरों एवं संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं। कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। यही महत्वपूर्ण है कि 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को बालक किस कक्षा में पढ़ेंगे? तो बाल बाटिका में पढ़ेंगे। किस कक्षा में? बाल बाटिका में पढ़ेंगे। और जो यह गणित है, इस गणित में कितना तक हो जाना चाहिए बाल बाटिका में? तो 10 तक के अंकों को पहचान और पढ़ लेते हैं।
और एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृति और घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। कोई आकृति सब देंगे ना, तो मान के चलिए गुब्बारा का देंगे, वैसे छोटका ऐसे छोटका ऐसे छोटका, तो ओकरा एक क्रम में कम से कम लगा लेंगे और 10 तक के अंकों को लिख पढ़ समझ सके। यह किस कक्षा में? बाल वाटिका में ज्ञान करानी है। जब बउआ कक्षा 1 में आएगा तो भाषा का कितना ज्ञान हो, तो अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। में बउआ 2 अक्षर वाला क ल कल ह ल हल भला समझे, लेकिन में जो है बउआ अर्थ के साथ क्या कर लेगा? पढ़ लेगा। और ऐसे छोटे वाक्य जो आयु अनुसार अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4 से 5 सरल शब्द हो, उसको भी क्या कर लेता है? पढ़ लेता है। यानी 4 से 5 शब्द वाले शब्दों को भी बालक अर्थ के साथ पढ़ लेगा कक्षा 1 में। और 99 तक की संख्याओं को पढ़ लिख लेता है और सरल जोड़ घटाव कर लेता है। कौन कक्षा में? 1 कक्षा में। कौन कक्षा में? 1 कक्षा में। इसके अलावा जब बालक कक्षा कितना में आएंगे? 2 में आएंगे तो अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं और 45 से 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। VVI है जी, है ना? VVI नहीं, MVVI दोनों पॉइंट से सबसे ज्यादा, दोनों से कहीं कम है, दोनों से बेसी आता है। 45 से 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह के साथ पढ़ लेता है। पूछेगा कि बताइए किस कक्षा में बालक 45 से 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ लेता है, वो भी अर्थ के साथ? पर कौन में होगा? कक्षा 2 में। कक्षा 2 में। कक्षा 2 में। क्लियर हो गया? अब गणित का ज्ञान कितना होगा? तो 999 तक की संख्याओं को पढ़ लिख लेते हैं और 99 तक की संख्याओं को जोड़ घटाव कर लेते हैं, अर्थात हासिल वाले जोड़ घटाव सब सीख लेते हैं। अब वो आ गए कक्षा 3 में। और कक्षा 3 में आए तो अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन कम से कम कितने शब्द? 60 शब्द। कितने मिनट में? 1 मिनट में। यानी 60 शब्द प्रति मिनट, 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ लेते हैं। और अगर गणित की बात करें 9999 तक की संख्याओं को पढ़ लिख लेते हैं और सरल गुणा समस्याओं का हल भी कर लेते हैं, यानी गुणा सब करना सीख जाते हैं। यही आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि 45 से 60 शब्द प्रति मिनट वाला कौन कक्षा में? 2 में। 60 शब्द प्रति मिनट कौन कक्षा में? 3 में। और यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे। तो हमने देखा निपुण भारत में मुख्य उद्देश्य किस चीज का है? FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, संख्या आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता का ज्ञान कराने पर विशेष बल दिया गया है, ताकि कोई बालक निरक्षर न रह सके, है कि नहीं? कम से कम वो नाम गाम समझ सके, पढ़ सके, है कि नहीं जी? अतः कम से कम ज्ञान हो जाए, है ना? तो आप लोग भी क्या करेंगे? अपने घर के अगल बगल में कम से कम आप भी, है ना, इसमें हाथ बटाइए जी, छोटका बउआ कम से कम ये सब सिखा दीजिए क्या। तो यही कुल मिलाकर के बात था FLN का। चलिए वीडियो को ऑफ कर दिया जाए।